थे। हम भी बहुत कष्ट काटे हैं तब अलग हुए हैं। ऐसा नहीं है कि हम शौक से अलग हुए हैं, हमको अलग किया गया था। अल्लाह पड़ा किसके लिए, ना देवरान है ना जेठान है। आप लोग समझ सकते हैं मैं किसके लिए अलग हुई थी। हम ज़्यादा बात नहीं बढ़ाएंगे और जो आप लोग को सोचना है सोचिए। आप लोग भी फैमिली वाले हैं, परिवार वाले हैं। बिटिया लोग का शादी ब्याह हो जाता है तो अपने ससुराल में ही अच्छा लगता है। नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। आप लोग कैसे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, अपने काम में व्यस्त हैं। हम लोग बनाने जाते हैं दीदी फैमिली के ऊपर देख रहे हैं। हमारे भैया योगा सिखा रहे हैं, सलोनी है, खुशी है, दीदी के बहनें हैं, राज बाबू हैं, जैसे उनका पूरा फैमिली है। वही दीदी दिखा रही थी तो दीदी बोल रही थी कि कलियरा की भैया योगा सिखा रहे हैं, बहुत अच्छा लगा देख के। मैं यही बोलूँगा दीदी से, बहुत अच्छा लगा दीदी आपकी फैमिली। सलोनी हमारी भी सीख रही है तो दीदी बोली तुम तो पतली हो, तो बोला नहीं हम अपने किडनी खाते न वगैरह। तो उसको डॉक्टर बोले थे किडनी खाते कि वो जैसे होगा करेंगी, थोड़ा चले फिरेंगी शीत में, थोड़ा इधर उधर घूमेंगी, थोड़ा वो सही रहेंगी। यही बात हमें यही बोलेंगे कि आप लोग कृपा करके ऐसा मत करिए कि वो आदमी हरदम परेशान है। हमारी दीदी अपना जैसे अपना दुख अपने मैके के बता रही थी कि हमारी माँ जैसे कि उन दीदी के भाई 4 हैं। अपने मैके की बात बता रहे थे, हम वही बता रहे हैं। दीदी हमारे 4 हैं। मैं मम्मी पापा देखें वो मम्मी पापा हमारे बहुत राजा बनेंगे। मैं यही सोचती हूँ भगवान दें तो माँ बाप वैसा दें। कहिएला कि बहुत अच्छे हैं मम्मी पापा। दीदी के मम्मी पापा को हम बता रहे हैं कि माँ बाप दें तो दीदी के माँ बाप ऐसा दें, कितनी अच्छी हैं। कहिएला कि बेटी के लिए अपने देखो बम्बई में भी बनाई, भाई वो लाइक भगवान किए थे उसको तो किए हैं। कहिएला कि दीदी हमारी बोल रही थी कि जब हमारी शादी हुई थी तो जब चारों भैया का घर बना तो मैं बोला कि मैं देहात में नहीं रहूँ। हमको मम्मी हमें 2 तल्ला का मकान पूरा बनल बनावल दे दी। तो जब दीदी थी बताए थे दूसरा हमारा ब्लॉक है, वो ब्लॉक में हम बोले हैं। तो देखो दीदी बोल रही है कि जब हमको हमारी मम्मी हमको पर बैलेंस हर चीज़ दी थी हमारी सरता दीदी की मम्मी, तो भाई दीदी को तो देखना पड़ेगा। कितनों का माँ होती तो दीदी क्या करती हैं, साथ में लेके जाती मुंबई, रहती हैं लेके खाना। सलोने भी देखती हैं और दीदी भैया भी सब भी ध्यान देते थे। और उसके बाद में वो जैसे वो माई इतनी अच्छी है ना, वो अच्छी बुद्धि देती है। तुम्हारे दिल में कितना दुख रहेगा ना, तुमसे इतना प्रेम से बात कर लेंगे ना कि तुम्हारा दिल खुश हो जाता है कि एक तो ये भी तो माँ है, इतनी अच्छी जिसे बुद्धि देती हैं, दिमाग देती हैं, इतना अच्छा हर चीज़ बताती हैं। हमको माई का बात हर चीज़ पसंद आया। मैं बोली माँ कितनी अच्छी। मैं यही बोलती हूँ कि ये नहीं उसके अंदर नहीं है कि खाली दीदी को जाने की हमारी बेटी नहीं, हमारे दीदी के हम कितने सब्सक्राइबर जाते हैं वो सबको एक बराबर सबको बेटी समझती थी। वो कभी पराया किसी के नहीं थी कि नहीं ये हमारी बेटी है तो इसको नहीं बोल, नहीं सबसे बराबर। और माँ इतनी अच्छी है ना कि पूछिए मत। वही दीदी बता रही है कि हम क्या बताऊँ। मैं बोला हम भी तो देखें, हमको भी बुरा लगा, लेकिन हमारे में दीदी ये सब नहीं होती कि बेटी का कहिएला कि हम भी तुम अपने पापा के मम्मी के बेशक गरीब घर की लड़की थी, लेकिन हम अपने मम्मी के कभी काम जब तक काम नहीं करने देती थी, चाहे हम हों चाहे हमारी भाभी हो। वो भी हैं, उनकी भी 2 लड़की हैं, वो भी अपना काम
कह लेती हैं, लेकिन मम्मी काम नहीं करती। तो ये वैसा होता है, ये नहीं है कि ये थोड़ा ना है कि कहेला कि माँ कपड़ा धोवे, माँ खाना बना के दे, ये अच्छा नहीं है। वही दीदी थी, मैं देखी हूँ, दीदी बात जितना बोली हमको हर चीज़ बात दीदी का अच्छा लगा। दीदी वही बोल रही हैं कि जब हम भी माँ को ले गए थे, लेकिन माँ को कोई काम नहीं करने देते थे। हाँ, कभी कभी वीडियो बनता था तो माँ के बोलते थे कि माँ यहाँ पे बैठ जाओ, ये करो, बस यही काम करती थी दीदी। ये बात सही है, हम भी देखे हैं कि दीदी सही बोल रही हैं कि माँ कभी काम नहीं करने देती थी। और सलोनी हमारी खुद नहीं करने देती थी, हमारी की केवल हमारी सलोनी इतनी अच्छी बहू है ना कि पूछिए मत। दुबली तो है, लेकिन व्यवहार बोल वचन सब अच्छा है सलोनी का। ये नहीं है कि अभी इतनों सब्सक्राइबर जाए, ये नहीं है कि उसको पराया, तुमको पराया सोचेगी, उनको मानेंगी नहीं, वो सबको एक सम्मान मान जान है। तो एक दीदी बोले कि हमारे 2 लड़की हैं, वो भी अपने घर पे रहती थी। दीदी अपनी मजबूरी बता रही थी कि पहले हम मोबाइल की दुकान डाली थी, ऐसा ऐसा कुल हुआ था। तो मैं एक दीदी से बोलूँगा, दीदी जाने दो, समय आती है, समय जाती नहीं है, समय आती है जाती है, ऐसा नहीं कि नहीं समय नहीं जाती। माँ देखो, कोई भी रहेगा, चाहे हम रहेंगे, कोई भी रहेगा, माँ माँ होती, कितनों भी रहे माँ माँ होती। देखो, जिसको जहाँ जैसा पड़ा रहता है ना, उसको तकलीफ होती है। ये नहीं है कि आज सुख में हो गए तो हम अपनी जौन चीज़ बीता है हमारे साथ में, वो चीज़ हम भूल जाएंगे तो कभी ज़िंदगी में नहीं होते। अब कैसे दीदी है, पुरानी कहानी बता रही है ना श्रद्धा दीदी अपनी, कि हम कैसे कैसे झेले हैं, कैसे कैसे रहे हैं। बोले हैं कि हमको 12-13 साल हो गया है जिससे हम अलग रहते हैं। और दीदी बोले कि 2 भाई हैं, वो भाई को बोले बहुत अच्छे हैं, फैमिली वाला है, बहुत व्यवहार अच्छा भी है। तो हम दीदी बोलते हैं, दीदी देखो, भाई भाई कहीं भी रहें, व्यवहार है अच्छी बात है, हम तो सोचते हैं भाई भाई में अच्छा रहना चाहिए। लेकिन हाँ, एक ऐसा भाई रहते हैं ना कि खाली बात बात से चोर भी नोकते हैं। जैसे बात से कह के ओके मने के इतना थोड़ा कह देना, कोई इंसान ताना से टेंशन ले लेता है। तो कोई ऐसा रहता है कि बात मार मार के मने के हो पहनाते हैं। तो ये बात नहीं दीदी, जैसा जिसको ऊपर पड़ा रहेगा तो वो भाई कहेगा, चाहे कोई भी रहेगा, जिसको जिसका पड़ा रहेगा वैसा वो समझाए। तो यही बात है। तो वही दीदी हमारी बोल रही हैं कि माँ हमारी जितना हमारे लिए कर दी है ना, तो कोई नहीं, भाई माँ की है तभी माँ के लिए तुम दीदी इतना सेवा पानी, हर चीज़ आना जाना ले जाना मामूली नहीं है। बम्बई में हरदम भाड़ा करा के पहुँचाना ले जाना, पैसा कौड़ी बहुत लगता है। लेकिन हाँ, माई तुम्हारे खातिर उतना कैले तो तुम्हें दीदी करे कि हम यही दीदी से कहेंगे कि भगवान ऐसा था कि आप माँ इतना अच्छा पा गई हो ना कि दिल बहुत खुश हो जाता है। ऐसा बात नहीं है दीदी, सबके ऊपर जे देखो, जे फैमिली रहता है, जिसको ऊपर पड़ता है तो उसको अखरता है, जिसको नहीं पड़ता ना तो वो भी कुछ भी बोलता है। तो ये बात है कि ये नहीं है कि आज हमारे पड़ा है तो उससे पे नहीं पड़ेगा, पड़ता है सबको। वो देखो, दुख सुख काहे लिखा है, वही लिखा है, कोई दुख में रहता है तो कोई सुख में रहता है, वही बात है। अरे किसी के भगवान लक्ष्मी माई ज़्यादा दे देते हैं, किसी को वही लक्ष्मी माई दिखाती हैं कि देखो ये कैसे झेल ले जाए। तो ये बात नहीं है, तो क्या करें, किस्मत अपनी कुल करती है। देखो कोई बोलता है, देखो अपनी नसीब ऐसा चीज़ है ना कि क्या मैं बताऊं, हमारी नसीब भी वैसा था, नसीब हमारी भी नहीं सही थी कि भगवान हमको भी औलाद दे के भी छीन लिए थे। ऐसा नहीं कि हमको नहीं दिए थे, भगवान हमको दिए थे, लेकिन
कोई बात कह देता है ना तो दिल में लग जाता है। क्या जब हमारा बाबू रहता तो हमको टेंशन नहीं रहता। लेकिन हाँ, आज चलो वो अपने किस्मत की बात है, अपनी किस्मत, हमारा खेला किस्मत है वही है। नहीं तो आज हमारा बाबू रहता तो अपने पापा कितना साथ देता, बहुत देता, ऐसा नहीं कि नहीं देता। लेकिन चलो अपनी किस्मत जहाँ जाएगी तहाँ जाना। किस्मत ऐसा चीज़ है ना कि अगर आदमी लोग ऐसा है ना, चाहे लेडीज़ हो चाहे औरत हो, चाहे लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो, आकर दे ऐसा होता है ना, आग लगाने खातिर ना वो खड़ा हो जाता है। वो सोचते हैं कि कैसा कर दूँ कि वो इंसान हरदम परेशान है। चलो कोई बात नहीं, हमारे लिए भगवान है, ऐसा नहीं हम कभी नहीं पहले टेंशन लेते थे, लेकिन थोड़ा इसमें भगवान हमको दुख भी डाल दिए हैं। थोड़ा इसे टेंशन रहता है कि सही होगा कि नहीं होगा। कि जब से डॉक्टर ने बोला है कि मूड़ी में तुम्हारे नस के प्रॉब्लम है, तब से हमको टेंशन होता है कि वैसे डॉक्टर हैं सोनारी का, वो दवा दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि सब सही हो जाएगा, सुई देंगे वो भी सही हो जाएगा। तो हम यही भगवान से हरदम दुआ करते हैं, ये जुदानी ब्रह्मा देवी माई तुम्हारे हाथ, हम तुम्हारे ऊपर सौंपत हैं, तू हमें सहारा बने, हम ठीक हो जाए ना, हम तुम्हारे दोनों जन को दर्शन कर। इतना तक कहा था, खाली हमें तो सहारा बना हमें साथ दा कि हम दोनों प्राणी, हमारी एक बेटी है, हम लोग सही रहें बस। और फैमिली हमारी, हम भगवान से दुआ करेंगे हमारी जितनी फैमिली है खुश रहें, हम भी खुश रहें। और तब तक लिए सबको नमस्ते। हम तब तक लिए अपना ब्लॉग रखते हैं।